गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसको आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को सिंपली हम मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं और इसको कैपिटल के से इंडिकेट किया जाता है। ये बताता है द रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम टू द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दैट इज डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई के रेशियो को ये इंडिकेट करता है। यानी ये बताता है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट से कोई बदलाव करते हैं तो उस बदले हुए इन्वेस्टमेंट से हमारे देश की इकोनॉमी में इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकम कितना बढ़ेगा और घटेगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने का मतलब कि आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ने का मतलब कि इनकम जनरेशन ज़्यादा होगा। यानी इस एडिशनल इनकम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बीच जो रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हमारा डेल्टा आई बढ़ता है यानी एडिशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो एडिशनल इनकम भी बढ़ेगा, अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट घटता है तो एडिशनल इनकम भी घटेगा। तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से उसका कितना इफेक्ट हमारे इनकम पे पड़ा है, इसी चीज़ को बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यदि मल्टीप्लायर का वैल्यू 2 आता है तो इसका मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है उससे 2 गुना ज़्यादा, उससे 2 टाइम्स ज़्यादा इनकम जनरेट हुआ है। अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू 3 आया है, इसका मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हमारा इनकम जनरेट हुआ है। इस तरह से मल्टीप्लायर जो है एडिशनल इनकम और एडिशनल इन्वेस्टमेंट के रेशियो को बताता है। चूँकि हम लोग पढ़े हैं कि एडिशनल इनकम जो है वो हमारे एडिशनल कंजम्पशन को भी अफेक्ट करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लायर जो होता है वो हमारे एमपीसी से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और चूँकि हमारा कंजम्पशन बढ़ता है तो सेविंग घटता है, इसलिए जो हमारा मल्टीप्लायर होता है वो एमपीएस से इन्वर्स रिलेटेड होता है। एमपीएस यानी द रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन एंड एडिशनल इनकम, एंड द एमपीएस इज़ द रेशियो ऑफ एडिशनल सेविंग टू द एडिशनल इनकम। यानी इनकम हमारा अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, 2 करोड़ से इनकम बढ़ा, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया 2। यानी जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा उससे 2 गुना ज़्यादा इनकम बढ़ा है। अब यहाँ पे 200 करोड़ से अगर इनकम बढ़ा है तो उस 200 करोड़ का कितना हिस्सा हमारा कंजम्पशन पे खर्च होगा वो बताएगा एमपीसी, और 200 करोड़ का कितना हिस्सा हम सेव कर लेंगे वो बताएगा एमपीएस। इस तरह से मल्टीप्लायर जो है एमपीसी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है और इसको हम लिखते हैं K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। It indicates that the value of multiplier increases with increase in marginal propensity to consume and the value of multiplier decreases with decrease in marginal propensity to consume। उसी तरह से एमपीएस से मल्टीप्लायर का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी अगर एमपीएस बढ़ेगा, सेविंग यानी बढ़ता है, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू कम होता है, और सेविंग अगर घटता है तो मल्टीप्लायर का वैल्यू ज़्यादा होता है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का जो काम होता है वो इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि एक पर्सन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन का इनकम होता है। यानी अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे जाके बुक खरीदते हैं, और बुक खरीदने में अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं तो हमारे लिए वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वही 100 रुपये क्या है, इनकम है। इसी एजम्पशन पे बेस्ड मल्टीप्लायर काम करता है कि इनिशियली जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसी तरह का होता है, यानी इन्वेस्टमेंट में कोई पर्टिकुलर अमाउंट से चेंजिंग होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट का कितना इफेक्ट इनकम पे पड़ता है, और अगर इनकम में चेंज आएगा तो उसकी वजह से लोगों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बदलाव आएगा। चूँकि एक आदमी का कंजम्पशन दूसरे का इनकम होता है, यानी हाउस होल्ड का कंजम्पशन प्रोड्यूसर का इनकम हुआ, तो इस तरह से जो है हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में बदलाव आने से इनकम भी प्रोड्यूसर का चेंज होगा, और जब फिर प्रोड्यूसर का इनकम चेंज होगा तो फर्दर इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, और फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो फिर ये साइकिल यहाँ से रिपीट हो जाएगा कि इनकम जनरेशन में चेंजिंग आएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक कि डेल्टा सी आपका 0 ना हो जाए। तो इस तरह से मल्टीप्लायर जो प्रोसेस जो है काम करता है, इसको हम लोग वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन इज इक्वल टू द is equal to the income of another person। एक आदमी का कंजम्पशन जो है दूसरे का इनकम होता है। तो इस तरह से हमारा मल्टीप्लायर प्रोसेस वर्क करता है। डेल्टा आई की वजह से डेल्टा वाई की वजह से डेल्टा सी, फर्दर डेल्टा सी की वजह से डेल्टा वाई, एंड देन डेल्टा आई। ये जो चेंज है इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम का चेंज होना, इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में चेंज होना, कंजम्पशन में चेंज होने की वजह से फर्दर इनकम में चेंज होना, और फर्दर इन्वेस्टमेंट में चेंज होना, ये चेंज जो है दोनों तरफ हो सकता है, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है।
अगर इन्वेस्टमेंट में बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ता है और इनकम बढ़ने की वजह से फर्दर कंजम्पशन बढ़ता है और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से फर्दर इनकम बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। यानी when there is multiple increase in income due to increase in investment, this is called forward action of multiplier। और ठीक इसके अपोजिट, यदि इन्वेस्टमेंट घटने लगे और उसके घटने से इनकम घटने लगे, फिर इनकम घटने से कंजम्पशन घटने लगे और कंजम्पशन घटने से फर्दर इनकम और इन्वेस्टमेंट घटने लगे, तो देन दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। यानी व्हेन देयर इज मल्टीपल डिक्रीज इन income due to decrease in investment, this is called the situation of backward action of multiplier। ठीक है। फॉरवर्ड एक्शन के केस में एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट करता है, और बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर के केस में एडी कर्व जो है वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, एमपीसी और एमपीएस से उसका रिलेशन क्या है और कैसे वो काम करता है, मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे काम करता है। अब आगे इस पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मल्टीप्लायर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ एमपीसी 0.75 एंड एमपीएस इज इक्वल टू 0.25। अगर एमपीसी का वैल्यू 0.75 दिया रहे तो मल्टीप्लायर क्या होगा, और एमपीएस का वैल्यू 0.25 दिया रहे तो मल्टीप्लायर क्या होगा। तो देखिए, हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा था कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो 1/1 माइनस एमपीसी की जगह पे 0.75 हमने वैल्यू पुट कर दिया, 1/0.25 दैट इज 4। उसी तरह से अगर एमपीएस से निकालना हो तो एमपीएस का वैल्यू k इज इक्वल टू 1/MPS का फॉर्मूला यूज करेंगे, और एमपीएस का वैल्यू 0.25 दिया है तो 0.25 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4। तो पहला क्वेश्चन हमारा एकदम सिंपल सॉल्व हो गया मल्टीप्लायर के फॉर्मूला से। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है कि यदि एक इकोनॉमी में एमपीसी का वैल्यू 0.8 है और इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ रुपए से बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट का 1000 करोड़ से बढ़ जाना वो हो गया डेल्टा आई। तो डेल्टा आई का वैल्यू 1000 दिया है और एमपीसी 0.8 दिया है, तो हमें टोटल इंक्रीज इन इनकम निकालना है, यानी एडिशनल इनकम निकालना है, डेट इज डेल्टा वाई निकालना है। तो देखिए, हमने पढ़ा है कि एमपीसी, डेल्टा वाई और डेल्टा आई, इन तीनों फिगर का आपस में जो संबंध है वो मल्टीप्लायर से है। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी हम लिख सकते हैं, और k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई भी लिख सकते हैं। इस तरह से दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करके यूज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू देखिए 0.8 ऊपर में दिया हुआ है, वो हमने पुट कर दिया। डेल्टा वाई यानी हमें इंक्रीज इन इनकम निकालना है, और डेल्टा आई का वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट जो 1000 करोड़ से बढ़ा है वो दिया हुआ है। जब इस इक्वेशन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो डेल्टा वाई का वैल्यू आ जाता है 5000 करोड़, यानी कि एडिशनल इनकम जो हमारा जनरेट होगा यहाँ पे, यदि एमपीसी का वैल्यू 0.8 है और इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ता है तो इनकम हमारा 8000 करोड़ से बढ़ जाएगा। इस तरह से आगे देखते हैं, और एक और क्वेश्चन में है जैसे दिया गया है कि एक इकोनॉमी में एक इंक्रीज यानी बढ़े हुए इनकम का 60% हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च किया गया। तो हम लोग पढ़े थे कि जितना इनकम हमारा एडिशनल बढ़ता है उस बढ़े हुए इनकम का जो परसेंटेज हम कंजम्पशन पे खर्च करते हैं वही हमारा एमपीसी होता है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमपीसी का वैल्यू 60% होगा, डेट इज 0.6। और यदि इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ से हम बढ़ाते हैं, यानी डेल्टा आई का वैल्यू 4 करोड़ दिया है, तो हमको इसमें पता करना है कि इनकम और सेविंग कितना से बढ़ा, डेट इज डेल्टा वाई कितना होगा और डेल्टा एस कितना होगा। तो यहाँ भी हम लोग मल्टीप्लायर के फॉर्मूला पे ही देखेंगे, मल्टीप्लायर के ही फिगर से इन सारे फिगर्स का रिलेशन होता है कि 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। एमपीसी का वैल्यू 60% है यानी 0.6 हो गया, डेल्टा वाई हमें निकालना है और डेल्टा आई हमारा 4 दिया हुआ है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एडिशनल इनकम हमारा आ जाएगा 10 करोड़, यानी 10 करोड़ रुपए से इनकम जनरेट हुआ यहाँ। फिर चूँकि डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एस हमारा एमपीएस के फॉर्मूला में आता है,
तो MPS को हम लिख सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई, और MPC और MPS इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे हम MPS निकालने के लिए 1 माइनस MPC लिख सकते हैं। 1 माइनस MPC दैट इज MPS इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। हमने यहाँ अभी निकाला 10 करोड़, तो हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया 10। MPC का वैल्यू था 60% यानी 0.6, तो 1 माइनस 0.6 किया हमने, तो डेल्टा एस बाई 10। और जब सॉल्व करके इसको हम डेल्टा एस का वैल्यू यानी चेंज इन सेविंग का फिगर निकालेंगे तो वो आ जा रहा है हमारा 4 करोड़। इस तरह से हमने देखा कि मल्टीप्लायर की सहायता से MPC, एडिशनल इनकम, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल सेविंग का फिगर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का फिगर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि मल्टीप्लायर का सब लोवेस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मल्टीप्लायर के लोवेस्ट और मैक्सिमम वैल्यू यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि व्हेन MPC is equal to 0 and when MPC is equal to 1, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए, तो पहला केस में हम निकालते हैं कि यदि MPC का वैल्यू 0 हो जाता है तो 1/1 माइनस 0 लिखेंगे हम, तो 1/1 दैट इज़ 1, यानी मल्टीप्लायर का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होता है। कब? जब MPC का वैल्यू 0 होता है। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, दूसरा सिचुएशन में हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। यदि MPC का वैल्यू हम 1 पुट करके देखते हैं तो क्या होता है, यानी 1/1 माइनस 1 दैट इज़ 1/0 एंड इट इज़ इन्फिनिटिव। तो यही हमारा इन्फिनिटिव जो है मल्टीप्लायर का मैक्सिमम वैल्यू आया। इस तरह से आज के क्लास में हम लोग मल्टीप्लायर के मीनिंग, MPC और MPS से उसके रिलेशन को पढ़े, उसके प्रोसेस को पढ़े और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए। थैंक यू।